शहर की चकाचौंध में कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो दिखती नहीं मगर महसूस होती हैं। कभी कभी एक छोटी सी रहमत जिंदगी का रुख ही बदल देती है। ये कहानी है एक कटोरी खिचड़ी की, लेकिन असल में ये कहानी है इंसानियत की खुशबू की। रफीक साहब नाम तो आपने सुना ही होगा। गांव के जाने माने जमींदार, ऊंची कोठी, महंगी गाड़ियां, लाखों की घड़ियां, हर ऐशो आराम की चीज उनके पास थी। पर एक चीज की कमी थी, सुकून। हर शाम वो अपने बंगले की बालकनी में बैठते और दूर आसमान को देखते। इतना कुछ होते हुए भी दिल अक्सर खाली सा लगता। वो कहते हैं ना कि दिल अगर तन्हा हो तो भीड़ भी अकेली लगती है। एक ठंडी धुंध से भरी सुबह थी। रफीक साहब अपनी गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी रुकी, तभी एक बूढ़ा आदमी पास आया। फटे पुराने कपड़े, कांपते हाथ, पैरों में घिसी हुई चप्पल, लेकिन चेहरे पर एक अलग सी रोशनी थी। उसके हाथ में एक पुरानी स्टील की कटोरी थी जिससे गरम खिचड़ी की भाप उठ रही थी। बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, साहब, खुद तो भूखा हूं, लेकिन ये खिचड़ी आपके लिए लाया हूं। गरम है अभी, खा लीजिए। रफीक साहब ठिठक गए। इतने सालों में हजारों लोग पैसे मांगने आए, पर यह पहली बार था कि कोई देने आया था, वो भी बिना मांगे। उन्होंने धीमे से पूछा, तुम खुद भूखे हो, फिर मुझे क्यों दे रहे हो? बूढ़े की आवाज कांपती है मगर लफ्ज मजबूत थे। रोटी सिर्फ पेट भरती है साहब, इज्जत देना पेट से नहीं, दिल से होता है। रफीक साहब की आंखें नम हो गई। कांपते हाथों से खिचड़ी ली और पहली बार उन्होंने गाड़ी में बैठकर किसी गरीब के हाथ की बनाई हुई खिचड़ी खाई। वो खिचड़ी नहीं थी साहब, वो रहमत थी, जिसमें प्यार था, इज्जत थी और सबसे बढ़कर इंसानियत की खुशबू थी। उस रात रफीक साहब सो नहीं सके। बड़ी सी कोठी का कमरा उन्हें तंग लगने लगा। बिस्तर पे करवटें बदलते हुए वो बार बार उस बूढ़े चेहरे को याद करते रहे। सुबह होते ही गाड़ी निकाली और वहीं पर पहुंचे। फिर आसपास की गलियों में ढूंढा। काफी तलाश के बाद वो बूढ़ा मिला, एक झोपड़ी के सामने। मिट्टी के चूल्हे पर खिचड़ी बना रहा था और पास ही कुछ अनाथ बच्चे बैठे थे, भूखे मगर मुस्कुराते हुए। रफीक साहब वहीं जमीन पर बैठ गए। आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। कांपती आवाज में बोले, तुम गरीब हो, लेकिन तुम्हारा दिल मुझसे कहीं बड़ा है। चलो मिलकर दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। उस दिन से एक नई शुरुआत हुई। रफीक साहब ने अपनी दौलत से और बूढ़े ने अपने प्यार से मिलकर खोला रहमत घर, जहां हर भूखे को खाना, हर बेसहारे को छत और हर टूटे हुए दिल को इज्जत मिलती है। शहर के कोने कोने में रहमत घर खुलने लगे। वहां अमीर गरीब का भेद नहीं था, बस एक ही चीज थी, इंसानियत। आज भी हर सुबह रफीक साहब उसी बूढ़े के साथ जमीन पर बैठते हैं। स्टील की वही कटोरी, गरम खिचड़ी और मन में सुकून। रफीक साहब अक्सर कहते हैं, मेरी सबसे कीमती दौलत ना वो बंगला है ना गाड़ी, मेरी सबसे बड़ी पूंजी वो एक कटोरी खिचड़ी है जिसने मुझे इंसान बना दिया। कहते हैं, दौलत से घर चलता है मगर दिल नहीं। दिल चलता है रहमत से, मोहब्बत से और इंसानियत से। कभी कभी सबसे बड़ी नेमत किसी गरीब के झुके हुए हाथों से आती है, और वो नेमत दौलत से नहीं, दिल से दी जाती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।